गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के आरोपी मुर्तजा पर पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुर्तजा आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था। घटना के दिन पूरी प्लानिंग के साथ ही आया था। जो जानकारी मिली है पुलिस के मुताबिक उसकी प्लानिंग गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर बांके से हमला कर उनके हथियार छीनकर बड़ा खुलासा अब किया गया है। बंदूक छीनने के लिए गार्ड पर हमला किया गया। बड़ी घटना को यहां पर अंजाम देने की फिराक में था मुर्तजा। बंदूक छीनकर बड़े हमले की। तो मुर्तजा को लेकर 15 क्या बड़े खुलासे किए गए हैं वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो बड़े खुलासे किए गए। आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा। ये एक बड़ा खुलासा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया है। गोरखपुर में बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और इसके लिए पहले से पूरी प्लानिंग करके आया था मुर्तजा। सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनने का प्लान था कि पहले हथियार छीनेंगे, उसके बाद अंदर जाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देंगे। हथियार छीनकर बड़ी घटना को अंजाम देना मकसद था और इसी मकसद के साथ मुर्तजा वहां पर आया था। गोरखनाथ मंदिर में लोन वुल्फ अटैक उसने किया, यानी कि अकेले ही यह अटैक किया जाता है। वो अटैक मुर्तजा ने किया। आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मशूदर विश्वास के संपर्क में भी था। तो ये कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आईएसआईएस के जिहादी साहित्य से प्रभावित था और कई ऐसी वीडियोस भी वो देखा करता था जिसमें लोन वुल्फ अटैक किया गया था। 2013 में आतंकी संगठन अंसार उल तौहीद की शपथ भी वो ले चुका था, जिसका बाद में विलय हो गया था आईएसआईएस के साथ। 2014 में अंसार उल तौहीद का आईएसआईएस में विलय हुआ। तो ये बड़ी जानकारियां कुछ हम आपको दे रहे हैं जो बड़े खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले में। 2020 में मुर्तजा ने आईएसआईएस की दोबारा शपथ ली। ये सारे खुलासे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किए हैं। मुर्तजा ने करीब 8.5 लाख रुपए आईएसआईएस को भेजे हैं, इसकी भी जानकारी पुलिस को मिली है। यूरोप, अमेरिका के देशों में आईएसआईएस समर्थकों को ये पैसे भेजे गए थे, तो इसका भी प्रूफ मिला है और इस तरह की जानकारियां भी मिली हैं। इंटरनेट पर AK-47 चलाने का वीडियो ये देखा करता था और लैपटॉप जो खंगाला गया था उसमें कई और बातें भी निकलकर सामने आई थी। कार्बाइन मिसाइल टेक्नोलॉजी के वीडियो भी ये देखा करता था। ये कुछ बड़े खुलासे हैं जो पुलिस ने किए हैं। फायरिंग के लिए एयर राइफल से प्रैक्टिस भी वो कर चुका था। तो देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि ये कुछ बड़े खुलासे वाकई हैरान करते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान जारी कर इसका खुलासा किया है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आपने सुना, लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। वाकई ऋषभ, ये हैरान करते हैं ये जो बड़े खुलासे किए गए हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से। विस्तार से बताइए, जानकारी दीजिए कि और क्या क्या ऐसा निकलकर सामने आया है अब जांच के बाद जो हैरान भी करता है और आने वाले वक्त में और खुलासे होने की उम्मीद भी करता है। देखिए सीनम, सबसे पहले तो ये बात साफ करनी ज़रूरी होगी कि 3 अप्रैल को जो गोरखनाथ मंदिर पर अटैक किया था मुर्तजा अब्बासी ने, वो सिर्फ एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी। वो उसकी तैयारी कर रहा था। 2013 से ही वो आतंकी संगठनों के संपर्क में था। अंसार उल तौहीद करके एक संगठन था, वहाँ की उसने बैयत ली थी, जिसको शपथ कहते हैं, शपथ ली थी। फिर 2014 में उसका विलय आईएसआईएस में हो जाता है। तो आईएसआईएस की जो आइडियोलॉजी है उसके वो संपर्क में था, उसको मानता था और 2020 में बाकायदा आईएसआईएस की उसने बैयत शपथ ली। और जो आईएसआईएस फाइटर्स है, सिंपैथाइजर्स है, उनके लगातार संपर्क में था। जो एक मोडस ऑपरेंडी है, जो प्रोपेगेंडा है आईएसआईएस का, उससे वो बिल्कुल जुड़ गया था, उसी को फॉलो कर रहा था, उसको अडॉप्ट कर रहा था। वो इंटरनेट पर लगातार राइफल AK-47 और कार्बाइन को चलाने की ट्रेनिंग ले रहा था। उसने वो हथियार मुहैया नहीं कर पा रहा था, अपने लिए इंतज़ाम नहीं कर पाता, लिहाजा उसने एक एयर जो राइफल होती है उससे प्रैक्टिस करनी शुरू की। और ये भी वो सीख रहा था लगातार कि एक तो एयर राइफल में जो सिंगल शॉट फायर होता है, इसके अलावा अगर मैगजीन हमें लगानी होगी, मैगजीन कैसे लगाई जाती है। और AK-47 अगर वो हासिल कर लेता है सुरक्षा कर्मियों से, या इंसास राइफल हासिल कर लेता है, तो कैसे बस्ट फायरिंग होगी उससे, कि एक बार ट्रिगर दबाने पे 20 से 25 गोलियां कैसे एक साथ निकलेंगी, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है या मार सकता है। इस तरह की ट्रेनिंग वो ले रहा था। ये सारे खुलासे, चूंकि अभी वो ATS की कस्टडी रिमांड में है, 2 तारीख तक रहेगा। जब उससे पूछताछ हो गई है, उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसका जो मोबाइल फ़ोन है, उसका लैपटॉप है, उससे डेटा रिकवर किया गया है, उससे ये जानकारियां मिली हैं। और उसके बाद ये वही चीज़ें हैं
जो सूत्रों के हवाले से हम बता रहे थे, लेकिन अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसके ऊपर मुहर लगा दी है। इस बात की उन्होंने पुख्ता जानकारी दे दी है कि इसके जो अकाउंट्स थे उससे 8.5 लाख रुपए यूरोप और अमेरिका के देशों में ट्रांसफर किए गए हैं आईएसआईएस से जुड़े हुए लोगों की। और ये बिल्कुल माना जा रहा है ऋषभ, जो खुलासे हुए हैं उससे लगता है कि और भी बहुत लोग संलिप्त इसमें होंगे और जो मुर्तजा के साथ कनेक्टेड भी होंगे। क्या उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश अब एटीएस की ओर से की जाएगी? और जिन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोग, चाहे हम मुर्तजा के पिता की बात कर लें, वो ये कह रहे थे कि वो मानसिक रूप से परेशान था, तो क्या उन पर भी अब मामला दर्ज होगा? क्या उन तक भी एटीएस पहुंचेगी अब? देखिए, जैसा अभी हमें जानकारी मिल रही है, अभी इसके सीधे संबंध या किसी ऐसे ग्रुप से हमें होते नहीं दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पे कि इसको कोई बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक इसको जो प्रोवाइड करा रहा था, चाहे वो हथियार के रूप में हो। लेकिन ये साहित्य लगातार जो वहाँ के जिहादी ग्रुप से डाउनलोड करके उनको लोगों को बांट रहा था, उनके संपर्क में आ रहा था। लेकिन ये फुल्ली रेडिकलाइज हो चुका था और ये किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार था और इसकी उसने कोशिश भी की और सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला भी किया। हालांकि अभी तक हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, इस बात पर कोई मुहर नहीं लग पाई है कि ये किन अन्य लोगों के संपर्क में था या इस किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। ये आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ चुका था और इनकी जो जिहादी प्रीचिंग्स हैं उसके प्रभाव में आ करके इसने ये लोन वुल्फ अटैक किया था। इसकी प्लानिंग यही थी कि वहां पर जाएगा, धारदार हथियार से सुरक्षा कर्मियों पर हमला करेगा और उनके पास जो भी उन राइफल होगी, जैसे उनके पास इंसास राइफल थी, उसको वो अपने कब्जे में लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या इस पूरे घटना को अंजाम देने में इसके साथ कुछ और लोग थे, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि अभी 2 दिन की रिमांड और बची है, हो सकता है आगे ये भी जानकारी मिले कि कुछ लोग इससे और जुड़े थे। अगर जुड़े होंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी कार्रवाई की जद में लाया जाएगा। शीनम। बिल्कुल ऋषभ मणि, आप सही कह रहे हैं कि अब आगे क्या खुलासे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वाकई ये जो लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग की गई थी वाकई हैरान कर देने वाली थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी हैं।